हमेशा सोचती थी कि अम्मी के आंसू और उनका दर्द अब्बू के लिए है। बहुत जल्दी चले गए हैं ना, इसलिए शायद ऐसा हो। फिर मालूम हुआ कि वजह तुम हो। तुम जानती हो मेरी बहन, मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी। अम्मी ने भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया मुझे। मुझे माफ करना मेरी बहन, मैं नहीं जानती थी कि तुम यहाँ पर हो। माफ करना। पता है मैं क्यों इतना अरसा उस जगह पे जहां तुम्हारी बहन है ना आ सकी। इसकी वजह है बेटी, जिसका बाप मर जाए उसे यतीम कहते हैं, और जिसके माँ बाप ना हो उसे दुनिया वाले लावारिस कहते हैं। जिसका बेटा चला जाए उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी। मैं बस यही सोच सोच के दुखी होती हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं हो। लेकिन मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। हमारे दिलों में जिंदा हो तुम। और जानती हो कि हमारे भाई का अब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन ढूंढ लूंगी। दादी जान कितनी ही कोशिश कर ले, मैं ढूंढ लूंगी। ढूंढ लूंगी। जिन्हें कब्रिस्तान से डर नहीं लगता उन्हें मौत का भी डर नहीं होता। मैं भी बहुत डरती थी, लेकिन अब मेरा डर खत्म हो गया है। लड़कियों के बाप हमेशा से उनके हीरो होते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं थे। बहुत जुल्म किया है उन्होंने अम्मी पर। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब्बू, आप मेरे कुछ नहीं लगते। कुछ नहीं लगते मेरे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा। आंटी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं। मेरे एक बेटे का गम जो जमीन के नीचे दफन है, और दूसरी बेटी का गम जो मेरी आंखों के सामने तड़प रही है। मैं अलग अलग सह रही हूं उन दोनों का गम। अब तुम मुझसे पूछो ठीक हूं या नहीं। मीरान, तुम क्यों आए हो? गोनल, इतना कुछ हो जाने के बाद मैंने कहा भी था कि अकेले मत जाना, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग यहां आ गए। कल ही दादी जान के सामने ये सारी बातें हुई थी, उसके बावजूद ये सब क्यों? अगर तुम्हें आना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद तुम्हें अपने साथ यहां लेकर आता। तुम अपनी बीवी के साथ इतना मसरूफ हो कि तुम्हें हमारी परवाह भी नहीं है। कल रात मुझे एहसास हो गया है कि हमारा कोई नहीं है। देखो, जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो हुआ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह बात हरगिज मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है।
गुनल, तुम और आंटी दोनों मेरे पास अंकल की अमानत हो। मेरे साथ चलिए आप दोनों, चलिए आइए।